जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वैकेंसी पर। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से फिर से एक और न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आप इसकी जानकारी जो है इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और सारी जानकारी देखने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि आपका बिना एग्ज़ाम के यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना और सीधा जो है आपका, अगर आपके परसेंट अच्छे हैं तो आपका सीधा जो यहाँ पर नाम आने वाला है। तो उस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मई को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 20 नोटिफिकेशन को इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है, ग्रामीण डाक सेवक। तो आपको यहाँ पर ये पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि निकाला गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसे जारी किया गया है 20 मई 2023 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, GDS सिलेक्शन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेशन ऑफ एंगेजमेंट, ग्रामीण डाक सेवक, GDS, ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो है सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो आप फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे 22 मई से आप जो है यहाँ पर 11 जून तक इस फॉर्म के लिए जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर बात करें आपके करेक्शन की, अगर आपके फॉर्म पर कोई गलती हो जाती है या त्रुटि हो जाती है, जो है गलत डिटेल्स फिल हो जाती है, तो उसके लिए आप जो है 12 जून से 14 जून तक जो है अपने फॉर्म पर करेक्शन करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपकी सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है 12,000 रुपये से 29,380 रुपये तक। वहीं पर बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है यहाँ पर 10,000 रुपये से 24,470 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप जो इसकी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें हम आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, इससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एज लिमिट के बारे में कि अगर आप जो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो आपकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी जो एज है वो कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम आपकी एज दी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। तो अगर आपकी जो एज है 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर एज पर छूट भी मिलने वाली है। जैसे अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अगर आप जो OBC के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। अगर आप जो है PWD के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको यहाँ पर 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। आप 50 वर्ष की आयु तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप जो है PWD OBC के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 13 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। वहीं पर अगर आप जो है PWD SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 15 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। इसी के साथ साथ बात करें आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो है आपको 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। अगर आप जो है 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपका जो है 10th पर मैथ्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर आपने 10th पर, आपकी जो 10th है उस पर जो आपका मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी का जो है मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही है मैथ्स 10th पर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अदर जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर साइकिल चलाते आना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए MP से हैं तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। MP में जो है हिंदी बोली जाती है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से, अगर आपने महाराष्ट्र के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको मराठी यहाँ पर जो है बोलते हुए आना चाहिए। तो यहाँ आप जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, उसका आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए जो है अपना स्टेट, आप जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका सिलेक्शन करें।
इसके अलावा आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in की वेबसाइट पर आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फ़ीस लगने वाली है 100 रुपये आपकी जो है यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है। वहीं पर बात करें आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला वो किस आधार पर होगा, तो जो आपका सिलेक्शन है वो आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। आपके जो 10th की जो परसेंटेज है उसी के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके हिसाब से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है, उसी के आपके परसेंटेज के ऊपर रहेगा कि आपका नाम आने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक लिस्ट नहीं आती, यहाँ पर जो है 3 से 4 लिस्ट जो है जनरेट की जाती हैं। तो अगर आपकी जो है कम परसेंटेज भी हैं तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो है 65 से 70% भी है तो आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था क्राइटेरिया इंडियन पोस्ट GDS का। तो टोटल ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 15,000 प्लस यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।